अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पू स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब इस वक्त यहां शहीद आगा सईद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम डल कॉलोनी बेमिना श्रीनगर से फाइनल मैच आज खेला जाएगा। रखियारत सुपर नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 3 बेमिना का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, सजाद साहब और उनके साथियों का, जिन्होंने आज हमें दावत दी है इस बड़े फाइनल मुकाबले में। यहाँ दो बेहतरीन टीमों के बीच में ये कांटे की टक्कर का हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। एक तरफ टीम शाह हमदन क्रिकेट क्लब गलवानपुरा, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बैटिंग करने को तरजीह दी है। दोनों ही अपने पहुंच चुके मैदान के अंदर पारी की शुरुआत करने के लिए। अदनान मलिक और नवीद को भेजा गया है इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, टीम फातेह ढिरना बड़गाम, जो कि पहली पारी में बॉलिंग करेगी। शानदार मुकाबला और अच्छे विजुअल्स यहां शहीद आगा सईद मेहदी क्रिकेट स्टेडियम डल कॉलोनी श्रीनगर बेमिना से ये तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला। अच्छे क्रिकेटर्स दोनों टीमों के पास है। आज रोपमीर खेल रहे हैं और रोपमीर के साथ बोईमीर भी खेल रहे हैं इस टीम लाइनअप में। अगर मैं टीम फातेह ढिरना बड़गाम की बात करूं तो शुरुआत हो चली है इस मुकाबले की। और शुरुआत से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर है वो जिमी स्पोर्ट्स बेमिना है, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस टूर्नामेंट को। और पहली बार हम पहुंचे हैं इस इलाके में, इस ग्राउंड के अंदर। शहीद सईद आगा मेहदी क्रिकेट स्टेडियम डल कॉलोनी बेमिना श्रीनगर से रखियारत सुपर नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 3 का ये शानदार फाइनल मुकाबला। और ऐसे में अच्छे खासे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने यहां नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। तौफीक भट्ट लिख रहे कि बेस्ट ऑफ लक शाह हमदन गलवानपुरा। थैंक यू डियर ब्रदर। तजमुल लेफ्टी दूसरे पेपर, वालेकुम सलाम। शेखपुरा के फाइनेस्ट बाएं हाथ के बल्लेबाज, हाल ही में इनकी शादी हुई है, कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। शाहिद बशीर लिख रहे कि शाह हमदन इज लव, बेस्ट ऑफ लक टीम के लिए। पहला ओवर गेंदबाजी में टीम फातेह ढिरना बड़गाम की तरफ से रोपमीर कमाल के गेंदबाज, कमाल के ऑलराउंडर, वो आज टीम फातेह ढिरना की तरफ से खेल रहे हैं। और पहला ओवर उनसे करवाया जा रहा है वाली के। अगर मैं वेली की बात करूं, वेली के एक होनहार जबरदस्त ऑलराउंडर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ वो अभी तक अपना हाथ आजमा चुके हैं। जाहिद अफजल ने ज्वाइन किया है लखतीपुरा हाउस ऑफ चैंपियंस वेल्थ क्रिकेट लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और हमारे अजीज दोस्त भी। थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। और इस मैच को आप फेसबुक, यूट्यूब पेज कुंग पू स्पोर्ट्स ग्लोरी पर देख सकते हैं और ऑफलाइन में यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। फॉलो जरूर कीजिएगा आप। मुश्ताक लोन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शाहिद बशीर बेस्ट टॉप क्वालिटी बैटर। अदनान मलिक, अदनान के साथ नवीद को मैं बड़ा जानता हूं। नवीद ने शानदार पारी खेली थी आज से 10 रोज पहले वहां इकबाल स्टेडियम टचबैक पामपुर में, जब इन्होंने बढ़िया शुरुआत दी थी। 38 रन की तेज पारी। और अंपायर रेडी है, प्ले का इशारा। फाइनल मैच की पहली गेंद ओवर द विकेट रोपमीर करने के लिए तैयार। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी लेकिन मूवमेंट था। और शुरुआत में अगर मैं रोपमीर की बात करूं, गेंद को स्विंग करते हैं, स्विंग कराने की वो हालत रखते हैं नई गेंद को। रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं लेकिन वो ज्यादा भरोसा करते हैं अपनी गेंदबाजी में, स्विंग पे। तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे आप इस ब्रॉडकास्ट को बड़े रास्ते देख सकते हैं। ऑफलाइन में आप शाम के टाइम जब आप फ्री होंगे तो ऑफलाइन में आप इस मैच को देख सकते हैं यूट्यूब चैनल कुंग पू स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। पहली गेंद डॉट हुई, दूसरी मरतबा कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन उससे भी बेहतर स्ट्रोक तरशे बैट के साथ गेंद को बैकफुट पॉइंट पर खेला। 30 गजदार के अंदर गेंद को फील्ड किया गया और सफदर लेफ्टी वहां नजर आ रहा है पॉइंट पर, जो कि टीम फातेह ढिरना के कैप्टन है। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक मिडॉन बोईमीर के रूप में, उसके अलावा स्किरलेग भी पीछे है। अगली गेंद इस ओवर की इस बार
ये बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया था। अगर मैं अदनान मलिक की बात करूं, अदनान बीट हुए, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। अदनान 3 गेंदों से अभी तक खाता खुल में नाकाम और टीम का भी खाता खुलना बाकी है। और आखिरत T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला दो बेहतरीन टीमों के बीच में। एक गलवानपोरा शोएब हमदान जिसके कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने सीधा बैटिंग करने को तरजीह दी है टीम फातर डड्डा के खिलाफ। अगली गेंद इस पार ओवर पेज बनाकर उठा दिया गेंद को, 2 फील्डर के बीच में 30 आउटफील्ड, नई गेंद जाएगी दंदनाती हुई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार, जी हां चौका। तो मैच का पहला चौका, फाइनल मुकाबले का पहला चार अदनान मलिक के बल्ले से मलिक ऑफ द मार्क हुए। इसी के साथ इस चौके के साथ चौथी गेंद पर चौका बटोरा, खाता खुल चुका है शोएब हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपोरा का। 4 रन बगैर किसी नुकसान के सईद फिरदौस, माजिद बाबा, सिट्सू स्पार्टन्स यंग के कैप्टन, उसके अलावा देरौल ब्रदर्स की कैप्टन सईद फिरदौस, वेलकम आपका। पंडित शाहिद ने सलाम किया है और शबीर जीराक बिजबेहाड़ा से हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। बिजबेहाड़ा की मैं बात करूं तो बिजबेहाड़ा प्रीमियर लीग सीजन 5 में 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए, टीम जासिफ और उसके अलावा रॉयल गुडविल। कौन सी टीम सीजन 5 को अपने नाम करेगी, आपके लिए सवाल है। आप अपने राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ग्राउंड के अंदर क्रिकेट के प्रेमी मौजूद है और इस मैच को बेसब्री के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। आखिरी गेंद रूपमीर की, इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलेंगे, गेंद को उछाला हवा में, फील्डर भाग रहे हैं लेकिन गेंद जाकर गिरी एक बाउंस के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। यह पहले ओवर के इख्तिताम पर शोएब हमदान गलवानपोरा का स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा चौका निकलता हुआ अदनान मलिक के बल्ले से रूपमीर के खिलाफ। तो रूपमीर ने 2 चौके कंसीड कर लिए और ये वाला शॉट जो है इसमें हवाई रास्ते के साथ बल्लेबाज गए, कामयाबी मिली, दूसरी बाउंड्री भी हासिल कर ली है। एक्सटोबॉन सैम, वालेकुम सलाम। शेख समीर आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू डियर ब्रदर। द वॉइस कैप्टन ऑफ यूसीसी क्विंबल देखने के लिए वेलकम। आप ब्रॉडकास्ट को शेयर भी कर सकते हैं। रख औरत सुपर T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में एडिशन 3 का ये शानदार फाइनल मुकाबला यहां शहीद सईद आगा मेहदी और रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम डल कॉलोनी बेमिना के अंदर इस वक्त जारी है। 2 कमाल की टीमों के बीच में। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, ये ओपन टूर्नामेंट था और इसमें शायद 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, 24 टीमों का टूर्नामेंट था। लेकिन आपकी तरफ एक और मेगा इवेंट आ रहा है, लेकिन 1 विलेज बेसिस पर है वो, तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। एंट्रीज ऑन है, नंबर हमने इस ब्रॉडकास्ट में डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन कर दिया है, तो कॉल करें आप सजाद साहब को जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। इनके साथियों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यस्टरडे मुझे कॉल मिला, दावत मिली और पहला विजिट बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे पहुँचकर इस इलाके में। और ये ग्राउंड चारों तरफ से खुला है, आप थर्डमैन के इलाके को देख सकते हैं, वहाँ पे रोड है और हमारे पीछे जो है ये इलाका भी खुला नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, 23 आउटफील्ड। और अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है, हमारे स्कोरर अभी अपडेट करेंगे। शायद इम्तियाज को बुलाया गया है। 114 मैच, 198 विकेट्स, तो 200 विकेट्स हासिल करने का सुनहरी मौका है इस फाइनल मुकाबले में। 2 विकेट दूर है 200 से, माइलस्टोन से शायद इम्तियाज। दूसरा ओवर करेंगे इस मैच का और नवीद पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। विकेट कीपर थोड़ा सा कुछ दिक्कत में थे और आप जाकर वो डगआउट में गए और उन्होंने शायद अपने दस्ताने चेंज कर दिए, ग्लव्स। शफातुल्ला, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मैं सईद शफात, गो मोबाइल गैलरी नंबर लेवल पामपुर से, थैंक यू सर। पुराने एक टेक्नीशियन हमारे जो कि आपको जो है अगर मोबाइल रिपेयरिंग करवाना है तो आप इसके पास जा सकते हैं। इनका जो शॉप है बड़े टाइम से 15-16 सालों से तो नमलबल में मौजूद है। जो खरीव अड्डा है वहाँ पामपुर में, तो वहाँ पे आप इनके साथ इनके पास जा सकते हैं, आप अच्छी सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। जुबैर जान वालेकुम सलाम, डोडा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नवीद ने पुल करने की कोशिश की थी, इस गुड लेग डिलीवरी पर बड़ा ज़बरदस्त उछाल था गेंद में,
लेकिन गेंद बल्ले को छका करके गई सीधे विकेटकीपर के पास। 8 रन स्कोर का हुआ है 1.2 के बाद शाहिद इम्तियाज अपनी कोटी का पहला, पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से लंबे कद के गेंदबाज है शाहिद इम्तियाज, लंबे बॉलर के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। नवीद कमाल के बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के सफेवल के ये शानदार बल्लेबाज हैं। तो मैं बात कर रहा था पहले ओवर में नवीद की कि नवीद ने शानदार इनिंग खेली थी जब फ्रेंड्स 11 पांपोर के साथ ये खेल रहे थे। अफजान टूर एंड ट्रैवल की टीम के खिलाफ वो मैच था इकबाल स्टेडियम रजबक पांपोर में। तो बड़ी अच्छी शुरुआत उन्होंने फराहम की थी, उसी तरह की शुरुआत की जरूरत है। और ये लीजिए पुल कर दिया गेंद को अलोंग द ग्राउंड, गेंद की कारपेट के सवाल रखती हुई सीधे मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। ये तकिया कलाम है इनका। अगर मैं नवीद की बात करूं, बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। पहला कॉन्फिडेंट चौका, और दोनों ही अपने चौकों में डील कर रहे हैं इस वक्त। पहले चौके के साथ शुरुआत कर दी थी वहां अदनान ने, और अब नवीद ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं। उनका भी खाता खुल चुका है। 12 पहुंचा स्कोर 1.4 के बाद। शफातुल्लाह, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। रख आरत सुपर T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का फाइनल मुकाबला, दूसरा ओवर अगली मर्तबा इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद थी, विकेट पर थी गेंद थी, लेग को ऑफ पर थोड़ा सा बाहर निकल रही थी, स्विंग था गेंद में, और उसको देखते हुए पंच का गेंद को कवर पर सफदर लेफ्टी के पास, बल्कि सफदर नहीं वहां दूसरे कोई खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और गेंद वापस पहुंचा जा रही है शाहिद इम्तियाज के पास। शफातुल्लाह लिख रहे, थैंक यू सर जी, वेलकम सर आपका, आप खुश रहो, यही हमारी दुआ है आपके लिए। और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है SJ स्पोर्ट्स पुलवामा, और उसके अलावा रियल एस्टेट सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है, और साथ साथ अल उमा टूर एंड ट्रैवल हज एंड उमरा सर्विसेज के लिए मेगा मॉल पांता चौक में आप जा सकते हैं। अगर आप मक्का और मदीना की जियारत करना चाहते हैं, हज और उमरा के लिए जाना चाहते हो, तो बेस्ट सर्विस आपको ये प्रोवाइड करेंगे। हमारी रेफरेंस आपको देनी होगी। इस टूर्नामेंट की जो स्पॉन्सर है वो जिमी स्पोर्ट्स बेमिना, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को, हमेशा वो ताउन करते हैं इस टूर्नामेंट को, और साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज मुझे दावत दी है। पहला विजिट बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे पहुँचकर, इज्जत वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, मोजस लोग। ये नेवर की शुरुआत, हवा में गेंद, लीडिंग एज लगा, और कवर फील्डर ने कोई भी गलती की नहीं है, कैच लेकर के फ्लिक करना चाह रहे थे लेग साइड में, लेकिन लीडिंग एज लगा और रोपीर ने किया पहला शिकार। ये दूसरे ओवर में कोटे के पहली गेंद पर अदनान मलिक से छुटकारा हासिल कर लिया, तो झटका लगा पहला 12 के स्कोर पर। शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा की टीम को फाइनल मुकाबले में 12 पर 1 अदनान के खाते में आउट। नवीद के साथ ही अदनान आउट हुए, और पहली गेंद पर थोड़ा सा मूवमेंट था, उस मूवमेंट के चलते ही गेंद ने लीडिंग एज लगा, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, और कवर फील्डर ने थोड़ा सा पीछे दौड़ लगाकर इस गेंद को कैच कर लिया अपने हाथों में सही सलामत। तो विकेट गिरा पहला, और रऊफ के खाते में पहली विकेट। अदनान डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 8 रन्स, 12 for 1। तीसरे ओवर का खेल जारी है। आदिल दादा, वालेकुम सलाम दादा, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। ये मुकाबला आप बराह रास्त देख रहे हैं कंपोस्ट फेसबुक पेज पर। यहाँ सईद शहीद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम डेल कॉलोनी बेमिना श्रीनगर से रखियारत सुपर T20 नॉकआउट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3। इसमें 2 अच्छी टीमें मैदान के अंदर लड़ रही है। टीम फातह बड़गाम पहली पारी में बॉलिंग करी और टॉस जीतकर सीधे बैटिंग करने को तरजीह दी है शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा के कैप्टन ने। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उस तरह की शुरुआत मिली नहीं, धीमी और उसके अलावा खराब भी। आदिल दादा राइजिंग स्टार्स शार से देखने के लिए थैंक यू। अब आदिल मॉर्गन आए हैं बैटिंग करने के लिए। मॉर्गन के नाम से काफी मशहूर आदिल फारूक नंबर 3 पर उतरे हैं शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा की तरफ से, और उसके ऊपर बड़ा दबाव होगा इस वक्त, क्योंकि आदिल को ना तीसरे ओवर में आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला। और मौसम का जहां तक सवाल है, मौसम आज बहुत खूबसूरत है, क्रिकेट के लिए काफी बेहतरीन अनुकूल मौसम है। नीला आसमान, और ऐसे में नीले आसमान के बीच ये शानदार मुकाबला यहां जारी है। आर्या पार की लड़ाई, फाइनल क्लैश ऑफ रख आरत सुपर T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3। शाह हमदान ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। मीर अदनान अली पुलिंगल बड़गाम की तरफ से रूपमीर शाहिद इम्तियाज बोईमीर सफदर लेफ्टी
और भी कुछ क्रिकेटर्स है इस ओवर के बाद प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हसनैन एहसान आउट ऑफ फॉर्म है। अदनान मलिक, अदनान ने 2 चौके लगाए लेकिन तीसरे की तलाश में उन्होंने अपना विकेट दे दिया। रोपमीर ने पहला विकेट हासिल कर लिया। रोपमीर अब इस विकेट के लेने के बाद ना काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये नए बल्लेबाज ने आते ही स्टेप आउट किया था, बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश आदिल फारूकी, लेकिन आदिल पूरी तरह से बीट हो गई इनकी विकेट कीपर के पास। आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम आमिर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने मौजूद है इस वक्त शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम डेल कॉलोनी बेमना के अंदर। काफी भीड़ है तमाशाइयों की, क्रिकेट के दीवानों की। ऐसे में हम सब का बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं और एडिशन 4th वन विलेज रखे और पर T20 आपकी तरफ आ रहा है 16 टीमों का, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। नंबर हमने दिया है ऑलरेडी। काफी बड़ा ग्राउंड है और शायद ये प्ले डाउन हो गए हैं। जी हां, बैकफुट पर पुल करने गए थे, गेंद पैड को लगकर सीधे लगी लेग स्टंप पर और इस तरह से वन ब्रिंग्स टू रोपमीर स्ट्राइक्स अगेन। सेकंड वन बैट्स लास्ट, शाह हमदान ने गंवा दिया दूसरा विकेट इसी के साथ। आदिल फारूक गॉन फड़क 3 गेंदों के बाद 12 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 2.4 के बाद खराब शुरुआत और ये टीम शुरुआत से ही मुश्किल में नजर आ रही है। अगर मैं शाह हमदान की बात करूं, आदिल फारूक अजीबोगरीब अंदाज में आउट हुए, पुल करने गए थे बैकफुट पर जाकर लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पर और उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस खोया अपना, गेंद पैड को लगकर सीधे टकराई स्टंप्स के साथ, तो प्ले डाउन हो गए। रोफ ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया इस मैच में, 12 पर गिरा दूसरा विकेट और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत कही नहीं जा सकती है टीम शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलमानपुरा के लिए। तो टीम डाड़ा फातिहा, अगर मैं डेडिना बड़गाम की बात करूं तो इनका पलड़ा बारी है, गेंद और बल्ले के बीच जो जंग छिड़ी है। शहीद सईद मेहदी रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम डेल कॉलोनी बेमना के अंदर अभी तक गेंद हावी है बल्ले के ऊपर। रोपमीर ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया। रोपमीर की यही पहचान है, यही तो अंदाज है रोपमीर का, शुरुआत में वो विकेट चटकाते हैं और विकेट पर अब जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ना, इसके अच्छे आंकड़े हैं। असरार को भेजा गया है नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। आज बड़ी पारी खेलनी होगी नवीद के साथ। नवीद इस वक्त नॉन स्ट्राइक गेंद पर नजर आ रहे हैं, 4 रन बनाकर 6 गेंदों के बाद। डार जानू, वालेकुम सलाम डार, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू डार साहब। इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया पेज को तो पेज को फॉलो करते जाइए, अपने दोस्तों को इस ब्रॉडकास्ट में दावत दीजिएगा ताकि वो भी जुड़ सके और इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। आसिफ रशीद, ऑल द बेस्ट बॉयज गलवानपुरा। आसिफ साहब, गलवानपुरा की टीम ना अभी दिक्कत में है, काफी परेशानी में है। शुरुआत से ही इनके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि 2 टॉप ऑर्डर के अभी तक बल्लेबाज बाहर गए हैं, उसमें अदनान मलिक 8 रन बनाकर और अदनान के बाद आते ही इसी ओवर में आदिल फारूक ने भी विकेट दे दिया अपना, अजीबोगरीब अंदाज में वो आउट हुए, प्ले डाउन हुए, गेंद पैड को लगकर स्टंप्स के साथ लगी। अब नंबर 4 पर असरार अंदर आए हैं। राहिल भट्ट, वालेकुम सलाम भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं ये कहूँ कि राहिल भट्ट और नवीद साहब की ही बदौलत में यहाँ आया तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। राहिल साहब, थैंक यू वेरी मच हमारी फिक्र करने के लिए। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम हैदरपुरा, जो कि ज्यादातर रहते हैं हमारे इलाके में ही, रहते तो है जरूर हैदरपुरा में लेकिन जान बसती है पांपोर में बाई की। बट फिलहाल शाह हमदान के लिए बेस्ट ऑफ लक। असरार अगली मर्तबा सामना करेंगे, इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद थी लेकिन इसे वैसे तैसे अपने से दूर धकेला, गेंद की स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया उससे पहले मौका था 1 रन हासिल करने का। इस ओवर में 2 विकेट 1 रन। रोपमीर शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उमर मजीद मीर, उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर ऑर्नामेंट्स काकापुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। हमारे अजीज दोस्त और रेगुलर व्यूअर, और अच्छा क्वालिटी का अगर आपको सोना चाहिए तो आप इनके पास जाकर खरीदारी कर सकते हैं। जेवरात अगर आपको खरीदने हैं, रन बनाने की जो औसत है ना वो बहुत कम है इस वक्त। हमारे स्कोरर सजाद साहब बता रहे हैं कि 4.33 ही है।
आसिफ रशीद, नवीद है तो मुमकिन है। जब नवीद जब तक अंदर है ना तब तक काफ़ी खुश होंगे इनके फैंस, लेकिन नवीद अभी भी चौथे ओवर में नॉन स्ट्राइक एंड पर ही है। पहली गेंद को बढ़िया शॉट लगा दिया, लेकिन कवर फील्डर ने कर दी गलती। ये स्ट्रोक में टाइमिंग बढ़िया थी, प्लेसमेंट उतनी ज्यादा अच्छी थी नहीं, लेकिन गलती कर बैठे कवर फील्डर और गेंद की दंदनाती भी सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर। पहला चौका इस ओवर का, और पहला आता असरार के बल्ले से भी। असरार पहुंचे 5 पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद। शाह हमदान का स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी। आकिब बशीर शेख, वालेकुम सलाम आकिब साहब, द ओनर द कैप्टन ऑफ टीम किंग्स 11 कनिजाल, थैंक यू डियर ब्रदर जुड़ने के लिए। यह मैच इस वक्त चल रहा है शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम, डेल कॉलोनी बेमिना से रख औरत T20 सुपर क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का फाइनल मुकाबला। 24 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 अच्छी टीमों ने बेहतर क्रिकेट खेली। और ये गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, लेकिन उन्होंने कैच गिरा दिया थर्ड मैन डीप में। ये विकेट नंबर 3 जोली में ही जाने वाला था यहां टीम फाता डेडना बड़गाम के लिए, लेकिन डीप थर्ड मैन पर फील्डर ने कर दी गलती। ये लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया। ये रेगुलर कैच था, इस तरह के कैच लेने चाहिए आपको, तो गलती कर ली। शाहिद इम्तियाज को पहला विकेट मिलने ही वाला था, लेकिन गलती कर ली वहां फील्डर ने, और जीवन दान मिला असरार को 5 के स्कोर पर। असरार बचे बाल बाल, उनको नई जिंदगी मिली, नई लाइफ उनको मिली है। अब इस नई जिंदगी का फायदा लेना होगा, क्योंकि टीम पहले ही काफी बुरी हालत में है। इस बार चिप किया, ये फुटवर्क के बगैर बल्ला चला, पैर नहीं चले नवीद के, लेकिन फिर भी गेंद की मिड विकेट डीप में, और दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इस बीच 2 रनों की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 के बाद। इस वक्त जरूरत है शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा के बल्लेबाजों को संभल कर बैटिंग करे, कोई रिस्क ना ले ले इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी 2 विकेट गंवाए हैं गलवानपुरा की टीम ने। अगर एक बड़ा टारगेट खड़ा करना है, उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत है, साझेदारी बनानी होगी। नवीद 6 रन बनाकर सामना करेंगे। नवीद ने गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन इस बार गेंद में ज्यादा उछाल था और रफ्तार भी थी, और गेंद बल्ले की टो को लग कर गई मिड विकेट डीप में फील्डर के पास। पावर प्ले ऑन है, अभी भी 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकते हैं सर्कल से, उसमें एक थर्ड मैन जिन्होंने इसी ओवर में कैच गिरा दिया, लेकिन उसको अब शायद स्लिप पर खड़ा कर दिया गया है। और अब असरार के लिए मिड विकेट अंदर, लॉन्ग ऑन पीछे बॉयमीर के रूप में, मिड ऑफ पर रूफ मीट, सफदर लेफ्टी बैकवेट पॉइंट पर गिलीवी प्लेस है, थर्ड मैन पीछे डीप में है। अब थर्ड मैन और लॉन्ग ऑन पीछे है असरार के लिए। असरार 6 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पार लेट खेले, क्या कहने इस स्ट्रोक के, रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लेट कट किया, गेंद की सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। बरक रफ्तारी के साथ ही 4 रनों के लिए इस ओवर का आगाज भी 4 के साथ और अंजाम भी चौके के साथ। यहां पहुंचकर जो मैंने यस्टरडे मैच कवर किया, तो उसमें भी मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ थी, और आज भी वही लग रहा है, थोड़ी सी खराश है गले में, लेकिन हमने तो कश्मीरी कहवा पिया था रात को। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें बोलने में। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल नूरपुरा त्राल से। आपका नाम क्या है बेटा? जुनैद का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। जुनैद, यंग किड फ्रॉम डेल कॉलोनी बेमिना, जो कि ड्रिंक्स हमें दे रहे हैं हर 3 मिनट के बाद, क्योंकि मेरा गला जो है पूरा सूख गया है। 4 गॉन, 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। असरार 10 पर नॉट आउट है 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और असरार ने आखिरी गेंद पर पिछले ओवर में बड़ा जबरदस्त चौका लगाया था, और पहली गेंद पर भी लगा था वो चौका उस चौथे ओवर में। बीच में कुछ अच्छी बॉलिंग देखने को मिली वहां शाहिद इम्तियाज की तरफ से। अब बॉलिंग में रूफ को हटा दिया गया है, मीर रूफ अब कवर पर है, और 5वें ओवर में सफदर लेफ्टी स्पिन बॉलर को बुलाया गया है। कमाल के सफदर लेफ्टी, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर इन वेली, जो कि बड़े बड़े टीम्स के साथ अभी तक खेल कर आ चुके हैं।
वादी कश्मीर के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके साथ अपना हाथ आजमा चुके हैं सफदर लेफ्टी। बड़े कूल है, बड़े कूल कस्टमर है। अगर मैं सफदर की बात करूं, बाएं हाथ के ये स्पिन बॉलर, 5वें ओवर में अब स्पिनर को यहां इंट्रोड्यूस करवाया है टीम फातह डिडना के कैप्टन ने। हालांकि कैप्टन सफदर ही है। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली, लेग स्पिन ये गेंद था और इसे पंच कर दिया कवर पर स्ट्रोक मीर के पास। रोप ने गेंद को फील किया, गेंद दोनों ने वापस दे दी सफदर के लिए और सफदर दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार भी फ्लाइट लेवल, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बड़े ही इत्मीनान के साथ पुश किया। गेंद को जब तक कवर पर रोका जाता उससे पहले अच्छा तालमेल, अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। संभल कर बैटिंग कर रहे असरार और नवीद, यही तो करना है इस वक्त, जरूरत भी यही है। एक और फ्लाइट डिलीवरी, लगातार फ्लाइट करा रहे हैं और उसके लिए ना मिड विकेट को पीछे रखा गया कैचिंग के लिए और लॉन्ग ऑफ भी शायद पीछे है। जी हाँ, कि बड़ा शॉट लगाए वहां बल्लेबाज और मौका मिले उनको आउट करने का। ये फ्लाइट डिलीवरी लेकिन ओवर मिड ऑन गए। ओहो, बढ़िया शॉट, जानबूझकर खेला गया और ये फ्लैट छक्का। अंपायर बता रहे कि ये 6 है। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर, खूबसूरती के साथ गेंद को उठा दिया वहां सफदर के खिलाफ असरार ने। असरार पहुंचे 16 पर तेजी के साथ 200 की स्ट्राइक रेट से असरार इस समय रन बना रहे हैं और असरार ने फिर से जान डाल दी है इस पारी में। हालांकि शुरुआत में 2 विकेट गिरे, एक ही ओवर में 2 झटके लगे थे बैक टू बैक। आदिल फारूक 0 और अदनान के खाते में केवल 8 रन। आदिल और अदनान अब डैगआउट में आराम फरमा रहे हैं, अब वो बेसब्री के साथ इस मैच को देख रहे हैं वहां पे, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं असरार। असरार के साथ नवीद बीच मैदान के अंदर। राखियारत T20 सुपर क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट में एडिशन 3 का फाइनल मुकाबला। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सज्जाद साहब का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे बुलाया है। उसके अलावा नवीद और राहिल भट्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहां तक आने में हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। पहला विजिट हमारा इस ग्राउंड के अंदर, ये डल कॉलोनी में ये ग्राउंड है, शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम के नाम से काफ़ी मशहूर है। खुला ग्राउंड है चारों तरफ से, रोड के बिल्कुल बगल में खुमानी चौक के पास। 32 पर 2, 4.4 के बाद सफदर अली 7 रन कंसीडर कर चुके हैं पहले ओवर में ही। 6 के बाद अगली गेंद बाएं हाथ से फिर से फ्लाइट लेवल, लेकिन इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, लाइन में आकर बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए अगले कदम पर आकर कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को कवर पर खेला। दूसरी मरतबा इस ओवर में सफदर के खिलाफ रौफ के पास, रौफ ने गेंद को फील किया। सफदर आखिरी मरतबा इस ओवर में, इनिंग का 5वां, कोटी का पहला। इस बार बढ़िया गेंद थी लेकिन समझ बिल्कुल भी लगी नहीं इस गेंद की। इनर एज गेंद की विद नो टाइम, सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। किस्मत के सहारे चौका लगा और इस स्ट्रोक में किस्मत पूरी तरह से साथ थी असरार के लिए। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। 5 गॉन। शाह हमदान का स्कोर अब बढ़ता हुआ 36, 2 विकेट के नुकसान पर सफदर ने खाए स्पेल के पहले ओवर में 11 रन। अच्छा ओवर घटता हुआ ये इनिंग का 5वां, कोटे का पहला शाह हमदान के लिए। कुमार फैसल लिख रहे कि मोहसिन पोलार्ड है। इस स्क्वाड की तरफ हम नजर डालेंगे। स्कोरर का नाम क्या है? जफर साहब इस मैच के ऑफिशियल स्कोरर है, जो कि बॉल बाय बॉल अपडेट कर रहे हैं क्रिकेट रोज एप्लीकेशन से। तो स्क्वाड जो मेरे पास है, टीम फातह डिडना का शाहिद इम्तियाज, रोप मीर, अकील मुश्तबा, बोई मीर, गिली गिल, इम्तियाज अहमद, मुदस्सिर अब्बास, नासिर अहमद, राजा और सईद मुदस्सिर, ये स्क्वाड है इस मुकाबले में। सफदर लेफ्टी टीम के कैप्टन है। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, उसका भी जो स्क्वाड है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो शेयर करना हम ज़रूर पसंद करेंगे आपके साथ। जफ़र साहब हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में। तो आदिल फारूक, अदनान मलिक, असरार, इरफान अली, मशकूर तारिक, मोहसिन मंजूर, मोहसिन है डियर ब्रदर कुमार, आप मुतमईन रहिएगा। नवीद, निसार मलिक, रियाज अली, सजाद मजीद और सोहेल पांड्या, ये स्क्वाड है दोनों टीमों का। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर जफर का। थैंक यू जफर, वेल डन, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। 5 गॉन, 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नवीद 8, असरार 20, और असरार के पास जो स्ट्राइक रेट है ना वो 200 के आसपास है।
अब पावर प्ले का आखिरी ओवर शाहिद से करवाया जा रहा है। पहली गेंद हवा में खेला गया शॉट, लेकिन थोड़ा सा फील्डर से दूर रही गेंद। ये दोनों ही बल्लेबाजों के लिए ना किस्मत की देवी मेहरबान है। इससे पहले जो ओवर गया था 5वां, उसमें आखिरी गेंद पर ना बमुश्किल प्ले डाउन उनसे बाल बचे थे वहां बल्लेबाज असरार, और अब इस गेंद पर भी वही हुआ। किस्मत ने साथ दिया। चिप शॉट लगाने की कोशिश लेग साइड में, फाइन लेग के ऊपर ये गेंद गई, फील्डर के थोड़ा सा दूर थी और इस वजह से 2 रन बनाने का मौका मिला। बट यूनिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मित्री गांव से। इस बार बाजवे खोले और गेंद को लगे पर 6 के अक्षर गेंद की कवर बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ, और ये नवीद ने अपना मर्तबा दिखा दिया है जो कि काफी ऊंचा है। स्ट्रोक के साथ ही उल्फत जान वालेकुम सलाम कलमपोरा से, डियर सिस्टर मिस यू, स्टे ब्लास्ट, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहो आप, यही हमारी दुआ आपके लिए है। डार शाहिद वालेकुम सलाम शाहिद साहब, बट के फायद और बट हिलाल लिख रही नाइस कमेंटर, थैंक यू हिलाल साहब, आपकी इस कमेंट के लिए मेरे पास अल्फाज कम है कि किस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। एक बार फिर गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर, रन लगातार बन रहे इस ओवर में, इससे पहले 6, लेकिन आप जाकर लेग बैक की सूरत में गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सब्दा लेफ्टी को बीट करती थर्ड मैन डीप में, उनकी बात जाने तेजी के साथ रन बन रहे। शाह हमदान अब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंच चुकी है। 48 पहली 50 की दहलीज पर शाहिद काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। एक और इनर एज लगा, एक और चौका इस ओवर में, दूसरा पाया शाह हमदान ने, और इस चौके के साथ ही पहली 50 मुकम्मल हुई है। टीम शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा के लिए 52 पर 2। ये दोनों ही बल्लेबाजों का स्कोर सेम है, 20 नवीद 20 असरार, और दोनों ने 40 रन बनाए हैं अभी तक। 5.4 के बाद पहली 50 मुकम्मल, और पावर प्ले का अच्छा लाभ लेते हुए अब जाकर दोनों ही बल्लेबाज 9.18 अब रन बनाने की अवसर थी। ये 3 ओवर में ना 4.33 ही थे, लेकिन जफर बता रहे कि अब अचानक से ये रन रेट बढ़ गया है, 10 के नजदीक पहुंच चुका है। एक बुरी शुरुआत, एक खराब शुरुआत के बावजूद भी अच्छी वापसी हो रही है नवीद और असरार की तरफ से शाह हमदान गलवानपुरा के लिए। रख आरत सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमेन एडिशन 3 का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला यहां डेल कॉलोनी सईद शहीद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। 2 अच्छी टीमों के बीच में। टीम फातिहा डिरेना बॉलिंग कर रही है पहली इनिंग में। शाहिद की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन इससे अपनी जगह पास में खेलने की कोशिश की। इस बार भी इनरेज लगा, बैट के अंदरूनी हिस्से को गेंद लगी और स्क्वायर लेग पर इसी खुद दौड़ लगाकर विकेट कीपर ने फील्ड किया। उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। साहिल बिन यूसुफ लिख रहे कि नाइस नासिर भाई ऑफिशियल अंपायर अब बिना, ये शायद नासिर ही है, नासिर को आप साइमन टफल भी कह सकते हैं। अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है। ओह माय गुडनेस, आर यू किडिंग मी? ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, और ये क्लास था मिस्टर असरार का। गेंद जाकर गिरी, हवा को चीरती हुई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर हमला किया, दावा बोला, और 6 ओवर के बाद अब शाह हमदान का स्कोर तेजी के साथ 59 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। और राहिल भट्ट गलवानपुरा से ही शायद दिख रहे हैं, हैदरपुरा से खुश होंगे इस वक्त क्योंकि नवीद के वो खास दोस्त है। इस ओवर में शायद ये दूसरा छक्का लगा। जी हां, जफर बता रहे कि पहला इस ओवर में लगाया था नवीद ने, और असरार ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, जब रॉडर में बॉल मिली, जब पाले में मिलेगी ना तो फिर बाहर ही जाएगी। 6 ओवर के बाद 59। अब थोड़ा सा दबाव में नजर आ रही है यहाँ पे टीम फातिहा डिरेना बडगाम, जिन्होंने 2 ओवर में काफी रन्स कंसीड कर लिए। पावर प्ले गॉन, और पावर प्ले में बड़े अच्छे रन बने एक खराब शुरुआत के बावजूद भी टीम शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा के लिए। आप हमें फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। इस मैच को आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हर दिन हम ब्रॉडकास्ट करते हैं फेसबुक पेज पर, लेकिन उसके बाद ऑफलाइन में इससे हम पोस्ट करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर।
जहां पे आप जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है SJ स्पोर्ट्स पुलवामा, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा हज एंड उमरा सर्विसेज पांथा चौक मेगा मॉल में इनका हेड ऑफिस है। अगर आप मक्का और मदीना की ज़ियारत करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें महराज भट्ट साहब के नंबर पर। अब गेंदबाजी में मुदस्सिर अब्बास आए बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, फिंगर स्पिनर है मुदस्सिर अब्बास, एक और सीनियर, एक और तजुर्बेकार गेंदबाज जो कि विकेट निकालते हैं जब जब टीम को ज़रूरत होती है विकेट की। पावर प्ले के बाद पहला ओवर अब मुदस्सिर से ही करवाया जा रहा है। मुदस्सिर कोटी का पहला ओवर कर रहे हैं। एक और तब्दीली गेंदबाजी में हमें देखने को मिली है यहाँ पे। तो 50 रन की इसी के साथ ये मौजूदा पार्टनरशिप पनप चुकी है। असरार और नवीद के बीच में बहुत ही बढ़िया बैटिंग हो रही है। इस बार एक और गजब का शॉट लिया है असरार ने। तो असरार ने शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम डेल कॉलोनी बेमना के अंदर छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है। एक और माइटी छक्का निकलता हुआ असरार के बल्ले से इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया। तो छक्कों में डील कर रहे हैं असरार। असरार को कोई खौफ ही नहीं है, लेकिन असरार का खौफ इस वक्त दिख रहा है साफ तौर पर टीम फातिहा डडना बड़गाम के बॉलर्स में। और मुदस्सिर ने खाया छक्का, और मुदस्सिर इस 6 के बाद ना काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। और नवीद से रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे वहां पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अगली गेंद एक और फुल लेंथ की गेंद, जिसे कि बैट और बैट को साथ मिला करके मिड ऑन पर खेला। मीर इम्तियाज इंशाल्लाह गलबानपुरा विल विन 7 गॉन 69 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगर मैं इस मैच की बात करूं, अंपायर है नासिर, उसके अलावा जफर स्क्वायर लेग पर कौन है? दूसरे अंपायर साजिद अली और नासिर अली, ये 2 अंपायर्स है इस मैच के फील्ड अंपायर। ऑर्गेनाइजर सज्जाद साहब, ऑफिशियल स्कोरर इस फाइनल मैच के जफर साहब। तो एक पूरा टीम है यहाँ पे जो कि रन कर रहा है इस टूर्नामेंट को। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से एडिशन 4th के लिए, जो कि वन विलेज बेसिस पर आपकी तरफ आ रहा है। तो नंबर हमने दिया है, अगर आप ख्वाहिशमंद है खेलने के लिए, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो उस टूर्नामेंट के अंदर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ। ये स्लॉग कर दिया गेंद को, ओहो एक और उम्दा छक्का निकलता हुआ, बहुत ही आला लाजवाब हिटिंग हो रही है असरार की जानिब से। और असरार की पारी को हम किस तरह से बयान करें, शानदार छक्का निकलता हुआ लेग साइड में, स्लॉग शानदार था, बल्ले के बीचों बीच लिया गया, गेंदों पर भी दूर भी, और छक्के की मंजूरी। 40 रन बनाकर असरार नॉट आउट है केवल 16 गेंदों से। और असरार एक डिसेंट पारी खेलते हुए इस मुकाबले में। अगली गेंद को चिप कर दिया है, गैप दे करके एक और चौका, 1 बाउंस। इसमें ताकत नहीं बल्कि नजाकत थी। ये खूबसूरत था, दिखती बनता था ये स्ट्रोक। गेंद की पिच तक पहुंचे लाइन में आकर, उसके बाद अगले कदम पर गेंद को रवाना कर दिया डीप कर बाउंड लाइन के बाहर। बटशाइक नदीम बशीर, वालेकुम सलाम नदीम साहब। इरशाद एम कुल्लू से हमारे रेगुलर व्यूवर। नवीद 23, असरार 44 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 2 गेंदों से 10 रन अभी तक बन चुके हैं, और ये रन भी पूरा करेंगे दौड़ करके असरार। और अब दूसरा भी लेने की कोशिश, और उसमें कामयाबी मिल गई है। अब तक इस ओवर में सफदर ने 12 रन दिए हैं। सफदर ने 23 रन खर्च करके अभी तक 1.3 ओवर में 81 पर 207.3 के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलबानपुरा की टीम। फाइनल मुकाबले में सफदर की अगली गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, तेज भी थी, रफ्तार ज्यादा थी इस गेंद में। उसको देखते हुए इस गेंद को पुश किया मिड ऑन डीप में बोईमीर के पास। और बोईमीर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है अभी तक टीम फातिहा डडना बड़गाम ने, ये का $1 मिलियन सवाल है। ये बैकफुट पर गेंद को उठा दिया, एक बार फिर गैप में गई गेंद। अब जाकर नवीद ने गेंद को बाउंड्री की राह दिखा दी है, तो कबर की जानिब ये चौका लगाया है नवीद ने। अब दोनों ही बल्लेबाज जमकर धुलाई कर रहे हैं गेंदबाजों की।
नवीद ने 18 गेंदे 27 रन बनाकर नवीद नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं और असरार ने 47 बनाए हैं। अब जो खेमा है ना वहां शाही हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा का काफी खुश लग रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं वहां पे रेस्ट ऑफ द प्लेस। ये मिस टाइम शॉट हवा में गई गेंद, नवीद खतरे में, रऊफ कोई गलती करेगा नहीं डीप लॉन्ग पर। ऐसे लगा कि जल्दी खेल बैठे, स्ट्रोक को पिक नहीं कर पाए इस गेंद को। कॉट बाय रोपमीर, बाउल्ड बाय सफदर लेफ्टी। सफदर ने किया बहुत बड़ा शिकार, पार्टनरशिप टूटी मिलाकर शायद ये 65 रन की या उससे ज्यादा की तो साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हुए सफदर लेफ्टी। स्ट्राइक्स 28 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल कर लिया। नवीद कौन इस मुकाबले में बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी और ये बेशकीमती विकेट गंवा दिया नवीद के रूप में। यहाँ टीम शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा ने, नवीद ने बनाए 27, एक अच्छी पारी उन्होंने खेली लेकिन इस इनिंग को बड़ी पारी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। नवीद काफी नाखुश लग रहे हैं और थके हुए कदमों के साथ वो वापस आ रहे हैं और अब राहत की सांस ले ली है बोईमीर ने, अब जाकर वो खुश लग रहे हैं। और बोईमीर का इस्तेमाल कब होगा गेंदबाजी में, कमाल की गेंदबाज शुरुआत करते हैं वो और मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा अनफिट है वो, इस वजह से वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। नेचुरल इनका इन स्विंग इनके पास है। खालिद बख्शी गलवानपुरा विल विन, सरवर शबीर वानी। वालेकुम सलाम सरवर, आपका बहुत शुक्रिया। जुनैद हमारे पास बैठे हुए यंग किड फ्रॉम डेल कॉलोनी बेमिना जो कि बार बार हमें ड्रिंक्स दे रहे हैं। सरवर वन ऑफ द टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम शार एफसीसी के खूनार ऑलराउंडर, बट शेख नवीद के लिए प्यार, लेकिन नवीद तो बाहर गए हैं। 27 रन्स की आउट क्लास पारी खेलकर अब विकेट पर मोहसिन मंजूर आए हैं और मोहसिन के रन्स जो है ना वो 4957 रन्स है, यानी कि 47 रन दूर है वो 5000 रन से 120 इनका स्कोर, अच्छे आंकड़े हैं। मोहसिन के पास, मोहसिन इस समय नॉन स्ट्राइक गन पर है। नेवर की शुरुआत पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफी बार एक एंगल डिलीवरी थी जिसे कि तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए, हालांकि रन नहीं मिला, ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। 86 पर 3 9वां ओवर, मुदस्सिर अब्बास इस बार नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन बढ़िया दिफा करते हुए वक्त पर बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी, थोड़ा सा हवा में रही, ऊहा की आवाज निकलती। मुदस्सिर अब्बास जल्दी अपना ओवर फिनिश कर रहे हैं और ये भी एक कला होती है किसी भी गेंदबाज के पास कि वो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं अपनी गेंदबाजी में, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में द ग्रेट शाहिद खान आफरीदी करते थे, जल्दी वो अपना ओवर फिनिश करते थे। और इसमें भी एक अलग से दबाव रहता है बल्लेबाज के ऊपर, सोचने के लिए वो टाइम नहीं रहता है। इस बार उछाल बढ़िया था, गेंद में रफ्तार भी तेज थी, लाइन उससे भी बेहतर और गेंद तीर की तरह गई विकेट कीपर के पास। दूसरा ओवर कर रहे हैं स्पेल का मुदस्सिर अब्बास, 1.4 ओवर में 11 रन, कोई विकेट नहीं। मोहसिन सामना करने के लिए गेंद का, इस बार मोहसिन बीट हुए और किस्मत साथ थी कि उनका जो पैर है ना वो क्रीज के अंदर ही था, बल्ला हवा में और पैर भी थोड़ी देर हवा में रहा, लेकिन सही टाइम पर उन्होंने इन वक्त पर अपने पैर को अंदर खींचा क्रीज के और गिलिया तो बिखेर दी थी जरूर विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को और विकेट कीपर को भी मालूम था कि बल्लेबाज का पैर सही सलामत अंदर है। 9 ओवर के बाद टोटल स्कोर शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा का फाइनल मुकाबले में 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर रखे आरत T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला दो जबरदस्त टीमों के बीच में। टीम फाता डेडना बड़गाम ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम और इस वक्त हम मौजूद है डेल कॉलोनी बेमिना के खेल के मैदान पर। शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह क्रिकेट स्टेडियम इस का नाम है, खुमानी चौक के पास ये ग्राउंड है बेमिना श्रीनगर में। इशफाक वानी वालेकुम सलाम। और जब आप बेमिना फ्लेवर पे पहुंचते हो तो आपको बड़गाम रोड फॉलो करना है, तो बड़गाम रोड को फॉलो करोगे आप मेन चौक से, उस ब्रिज को क्रॉस करोगे तो उसके बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। खुला ग्राउंड है,
अगर आप बेमिना हमदानिया कॉलोनी से आते हो तो आपको राइट साइड में मिलेगा। अगर आप 90 फीट रोड पर ये ग्राउंड है। सफदर अली की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी और इसे बैकफुट पॉइंट पर खेला, जहां फील्डर थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तौफीक भट्ट, इशफाक वानी, वालेकुम सलाम इशफाक साहब। मंजूर त्राली सलाम कर रहे। त्राली वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल आइएगा जरूर आजाद स्टेडियम क्रिकेट में अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि कल 7 आइकॉन्स का मुकाबला। यहां रन आउट मिस किया, थर्ड वन पर फील्डर ने रन के लिए निकले दोनों ही बल्लेबाज, और दोनों ही बल्लेबाजों ने आधा पिच तय करने के बाद वापस जाना मुनासिब समझा अपनी अपनी जगह पे। और खतरा ज्यादा था मोहसिन के लिए, लेकिन मोहसिन को किस्मत में साथ दिया। तो कल आजाद स्टेडियम क्रिव से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। T20 चैंपियनशिप क्रिव एडिशन थर्ड का फाइनल मुकाबला अरवा ज्वेलर्स क्रिव वर्सेस 7 आइकॉन्स क्रिकेट क्लब के बीच में दिन के 10:30 बजे वो महामुकाबला शुरू होगा, और उसमें जुड़िएगा जरूर आप। जैनब जाहिद, वालेकुम सलाम जैनब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है SG स्पोर्ट्स पुलवामा। 2 दिन पहले ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई उस नए आउटलेट की, स्पोर्ट्स शॉप, जो कि मेन गेट स्पोर्ट्स स्टेडियम के बिल्कुल पास में है। उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। और साथ साथ में आलूमा टूर एंड ट्रैवल, हज और उम्रा सर्विस, पांथा चौक में कमाल का बड़ा शुक्रगुजार हूं महराज साहब, जिन्होंने ताउन किया है इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ। तो वो आपको अगर मक्का और मदीना जियारत पे आप जाना चाहते हैं, अजीम और पाक जगह मक्कातुल मुकर्रमा दुनिया में, और उसके अलावा मदीनतुल मुनव्वरा, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें। ज़ैनब जायद ने फिर से लिखा कि प्लीज डोनेट प्लेटलेट सेल सेव कैंसर पेशेंट कांटेक्ट। अगर आप इसकी मदद करना चाहते हैं, मदद करने की ज़रूरत है, लेतपुर अप्पापुर का केस है, वेरीफाइड केस है, आप इनके साथ कांटेक्ट करें। डर आदिल अंग मुना टंगमग से, वालेकुम सलाम दाऊद साहब। ज़ैनब जाहिद, तो मैंने कह दिया सर, आप मुतमईन रहिएगा कि अगर आप प्लीज़ इसकी मदद कीजिएगा। आप 3 ओवर में सफदर ने 30 रन दे दिए और विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। एक विकेट मिला ज़रूर, लेकिन 10 की औसत से सफदर ने आज रन कंसीड कर लिए, जो कि कम ही बार हम देखते कि इस तरह की वो गेंदबाजी करते जिसमें वो ज़्यादा रन कंसीड करते। और मुदस्सिर अब्बास अब 11वें ओवर में आए फिर से बॉलिंग करने के लिए, 9 की औसत से रन बन रहे इस वक्त। असरार ने पहली गेंद को उठा दिया, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर, गेंद जाकर गिरी सीधे हजूम के अंदर। ये बुलंद वाला छक्का और 6 के साथ ही 50 पे मुकाबला कर लिए। 5 छक्के 4 चौके 24 गेंदों का सामना किया। 229 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं असरार ने, और असरार एक आउट क्लास इनिंग खेलते हुए, डिसेंट पारी खेलते हुए शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा के लिए डार नासिर, वालेकुम सलाम नासिर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। होटल ओबराई निशात से देखने के लिए थैंक यू। रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट पड़ जाता। गेंदबाज मुदस्सिर अब्बास का। हर्टेड सज्जाद लिख रहे कि भाई आप ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सज्जाद साहब कहां से आप हमें देख रहे हैं? और ज़ैनब ने लिखा कि प्लीज आप की मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं सर, हमारा ये काम है। फिलहाल विकेट गिरा, मोहसिन मंजूर आउट हुए 2 रन बनाकर। मोहसिन आज चले नहीं, तीसरा झटका, चौथा झटका लगा इसी के साथ। शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा की टीम को मोहसिन के रूप में, मोहसिन ने 9 गेंदें खेलकर 2 रन बनाए, और मुदस्सिर अब्बास ने पहला शिकार कर लिया इस फाइनल मुकाबले में। उनको मिली पहली विकेट और 97 पर गिरा ये चौथा विकेट शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा का। 10.3 ओवर के बाद असरार ने बनाई 56-25 गेंदें खेलकर। शुक्रिया मैं अदा करता हूं सर आपका नाम अब्दुल अहद का, जो कि गलवानपुरा की टीम के साथ आए हैं, जिन्होंने मुझे यहां पहुंचकर थोड़ा सा, अगर मैं जियो नेटवर्क की बात करूं, इंटरनेट की बात करूं, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ा सा वीक है पिछले 3-4 दिनों से, तो उसको देख करके अब्दुल अहद ने मेरी काफ़ी मदद की है इस
रेड क्रॉस कप तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ रहा है। उनका ही हम इंटरनेट अगर मैं कहूं तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थैंक यू अब्दुल अहद का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। स्टेबलास डियर ब्रदर, गलवानपुरा से इनका ताल्लुक है। डार नासिर लिख रहे कि आप कहाँ पे लाइव कर रहे हो भाई? ये बिमना का इलाका है, डेल कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड, और इस ग्राउंड का नाम जो है वो शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दिया गया है। और ये रख औरत T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमिना एडिशन 3 का ओपन टूर्नामेंट का ये शानदार फाइनल मुकाबला 24 टीमों ने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था। और उसके अलावा आज जो 2 टीमें हैं उसमें बड़गाम की टीम फातह डडना और साथ साथ यहाँ शाह हमदान गलवानपुरा। अगर इस टूर्नामेंट की बात करूँ तो इसके जो प्राउड स्पॉन्सर है वो जिमी स्पोर्ट्स। और अगर मैं इस टूर्नामेंट की प्राउड स्पॉन्सर की बात करूँ जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को, तो वो जो प्राउड स्पॉन्सर है वो जिमी स्पोर्ट्स बेमिना है, जिनकी तरफ से ही आज प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का जो खिताब होगा वो वही प्रेजेंट करेंगे। तो वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का जो खिताब है उनकी तरफ से ही है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो शुक्रिया हम अदा करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से जिमी स्पोर्ट्स बेमिना का, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स के साथ। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर साहब है सजाद साहब, वो यही बता रहे कि उनका बड़ा सपोर्ट रहा है इस टूर्नामेंट में। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं और उनके लिए एक स्लिप भी है सजाद मजीद। मीर ब्रिक्स लिख रहे कि अब्दुल्लाद को सलाम भेजो। देखिए उनका सलाम ना, आपका सलाम उनके गोशों तक पहुंच चुका है और उन्होंने वालेकुम भी कहा है। मीर ब्रिक्स गलवानपुरा से देख रहे हैं और वो भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त अपनी टीम गलवानपुरा को। एक गलवानपुरा के लिए नंबर वो तीसरे विकेट के ऊपर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप पनपी थी असरार और नवीद के रूप में 65-70 रन की। अब एक और पार्टनरशिप आपको चाहिए क्योंकि जो बॉलिंग टीम है ना इसमें 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा उसके लिए, जिसमें रोप मीट या बॉय मीट ज़बरदस्त खेलते। मुदस्सिर अब्बास भी एक अच्छे तगड़े ऑलराउंडर है जहां तक मुदस्सिर अब्बास की बात है। इस ओवर में हमें ड्रामा देखने को मिला। शुरुआत हुई 6 के साथ, उसके बाद रन नहीं बने और विकेट भी मिला मुदस्सिर को। पहला 11 गॉन, 99 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सज्जाद ऑफ द मार्क हुए, 1 रन बनाकर वो नॉट आउट। 2 गेंदों से असरार ने बनाए 57। असरार ने अभी तक जो खेला है ना ये इन्होंने कोई भी डर कोई भी खौफ नहीं, बड़ा जिगरा दिखा दिया असरार ने अभी तक इस मैच के अंदर। आते ही इन्होंने हिट्स लगाए बड़े बड़े। अब ये 57 रन की पारी को ना बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना होगा और 40-50 रन या सेंचुरी बनाने का भी मौका है क्योंकि अभी भी 9 ओवर यानी कि 54 गेंदें आपके पास है और आप 57 पर नॉट आउट है। तो एक सुनहरी मौका है यादगार सैकड़ा ठोकने का इस फाइनल मुकाबले में शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा के लिए। मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम सुल्तान और रजूनी पर पापुर से, थैंक यू डियर ब्रदर, हमारे रेगुलर व्यूवर। और मीर ब्रिक्स लिख रहे क्या आदिल मीर को मेरी तरफ से ब्लेस यू कहना, तो कह दिया आदिल मीर साहब को। थैंक यू मीर ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए। आप अगर नए हैं हमारे पेज पर तो आप पेज को फॉलो करते जाइए। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अवेलेबल है, सब जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इश्तियाक अयूब, वालेकुम सलाम इश्तियाक। साजिद बाई लिख रही कि प्लीज नेम गलवानपुरा प्लीज सर। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट डेड ब्रदर। गलवानपुरा की तरफ से जो खिलाड़ी है, जो स्क्वाड है, जो चुनिंदा खिलाड़ी है इस मैच के लिए, उसमें असरार, सजाद मजीद, मोहसिन मंजूर, आदिल फारूक, नवीद, उसके अलावा नवीद के साथ शायद पारी की शुरुआत किसने की थी जिन्होंने विकेट दे दिया अपना, अदनान मलिक। तो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स में अभी जो बचे हुए हैं, इम्तियाज शायद बचे हुए हैं, इरफान लारा का भी आना बाकी है। तो पूरा स्क्वाड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्रिक हीरोज पे जाकर चेक कर सकते हैं या आपको थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि जफर साहब थोड़ा सा दूर है, बिजी भी है। तो इस ओवर के बाद जफर साहब हमें स्क्वाड अपडेट बताएंगे और आपके साथ वो शेयर करना हम ज़रूर पसंद करेंगे, आप मुतमईन रहिएगा।
अब गेंदबाजी में सईद मुदस्सिर, ये पहली मर्तबा सईद मुदस्सिर को बॉलिंग करने के लिए बुलाया है टीम फातिहा डडना बड़गाम की कैप्टन ने। पहला ओवर उनसे करवाया जा रहा है कोटे का, इनिंग का 12वां। एक और तब्दीली गेंदबाजी में, असरार 58 रन बनाकर नॉट आउट। और असरार भी, अगर मैं पिछली कुछ गेंदों से बात करूं तो असरार भी थोड़ा सा उनका बल्ला अब खामोश हो गया है, तो एक सुनहरी मौका है असरार को यहां से आउट करने का टीम फातिहा डडना के गेंदबाजों को। शायद बशीर लिख रही है इरफान लारा इतना लीड क्यों, पता नहीं, ये वो वाले इरफान लारा नहीं है, शायद ये इरफान लारा लाइट है, वही है, और शायद वो लेट आए हैं। अगर मैं इरफान लारा की बात करूं, यहां पहुंचे वो लेट। 102 100 रन मुकम्मल, पहला हेड रन। ये मिस टाइम शॉट, पॉइंट फील्डर दिलचस्पी ले रहे लेकिन थोड़ा सा गेंद दूर रही उनसे। और ये पॉइंट पर जो फील्डर है ना, इन्होंने थर्डमैन डीप में कैच छोड़ा था नवीद या असरार का, अभी मुझे पूरा उसका याद नहीं है कि किसका इन्होंने गिराया था कैच। पहला विकेट 12, दूसरा भी 12, उसके बाद तीसरा गिरा था 86 पर, चौथा 97 पर गिरा विकेट। सजाद 4 रन बनाकर असरार 59 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। साजिद लिख रही है थैंक यू सर, अल्लाह ब्लेस यू टू डियर ब्रदर। हमारा ये काम है, हमारा तो यही वर्क है, आपको अपडेट देना क्रिकेट रिलेटेड, और ये पेज बना ही हुआ है उसी के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट रिलेटेड अपडेट J&K के अंदर। उसके अलावा इंटरनेशनल की भी अपडेट्स हम क्रिकेट की देते हैं अपने फेसबुक पेज से जब हमें टाइम होता है हमारे पास। अब 13वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से मुदस्सिर अब्बास, राउंड द विकेट, हवा पे गेंद उठी जरूर लेकिन थोड़ा सा दूर रहे मुदस्सिर अब्बास। मुदस्सिर की एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है कि वो अपना ओवर ना जल्दी फिनिश करते हैं। ये एक टैलेंट होता है, एक कला होती है किसी भी गेंदबाज के पास, जल्दी ओवर फिनिश करने की। मुदस्सिर ने 21 रन दिए हैं, 1 विकेट लेकर, नॉट बैड, अच्छी बॉलिंग की है मुदस्सिर ने अभी तक इस मैच में। राउंड द विकेट लगातार वो बॉलिंग कर रहे हैं असरार के लिए। असरार ने बड़ा हिट लगा दिया है लेकिन इस बार बॉयमीर तैयार, और कोई गलती की नहीं, बॉयमीर ने लॉन्ग ऑन डीप में कैच लेते हुए। मैं बात कर रहा था असरार को इस इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो कासिर रहे इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करने के लिए। असरार को 59 रन की ये धुआंधार पारी उन्होंने खेली अपने बल्ले से। शुरुआत काफी खतरनाक थी इस पारी की, लेकिन मैंने पिछले ओवर में भी जिक्र किया कि इनका बल्ला थोड़ा सा खामोश है और सुनहरी मौका है। और अब मुदस्सिर अब्बास ने ही शिकार कर दिया ये स्लोवर और पिच डालकर बड़े शॉट के लिए। असरार को क्या असरार को दावत दी, लेकिन असरार लॉन्ग ऑन डीप में कैच आउट हुए। बॉयमीर के हाथों पे इरफान अली उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मैंने कहा था कि ये इरफान लारा नहीं है, इरफान अली ही है। ये इरफान लारा फेमस है और ये भी अच्छे क्रिकेटर, लेकिन इरफान मीर जो इरफान लारा जो है ये वो वाले नहीं है, ये इरफान अली है। इरफान लारा ऑफ शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा। तो स्क्वाड जफ़र साहब बता रहे कि अवेलेबल है, तो आपके साथ शेयर करेंगे स्क्वाड। आदिल फारूक जिन्होंने आज खाता नहीं खोला, अदनान मलिक 8 रन बनाकर आउट है। असरार की पारी 59 रन की अपने इख्तिताम को पहुंची। इरफान अभी अंदर गए हैं। माशूक तारिक का आना बाकी है। मशकूर तारिक, मोहसिन मंजूर ने बनाए 2 रन, नवीद ने बनाया 28, निसार मलिक का आना बाकी है। रियाज अली भी बचे हुए, साजिद मजीद क्रीज पर है, सोहेल पांड्या बचा हुआ है अभी भी डग आउट में। और वही अगर मैं फातिहा डडना बड़गाम की बात करूं तो इस टीम में अकील मुश्तबा, बॉयमीर, गिली गिल, इम्तियाज अहमद, मुदस्सिर अब्बास 2 विकेट लेकर अपने कोटे का आखिरी ओवर इस वक्त कर रहे हैं। नासिर अहमद, राजा, रौफमीर, सफदर अली, शाहिद इम्तियाज, सईद, मुदस्सिर स्क्वाड है। तो टीम को आप रन ऐड कर दे जफर। एस ड्यूरेबल, वालेकुम सलाम एस ड्यूरेबल, आपका बहुत शुक्रिया। ये शाहिद बशीर लिख रहे कि ये जो लारा है ना, असल में कश्मीर के लारा यही है, ये उससे पहले वाले लारा है। आप क्रीज पर शायद दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इरफान अली जो है ये, अच्छा इरफान अली राइट हैंड है लेकिन लारा के नाम से मशहूर है, ये भी एक इत्तेफाक है। वाइट बॉल का इशारा कर दिया नासिर अली ने। फैजान मजीद, वालेकुम सलाम। रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर की टीम की स्पॉन्सर, ओनर और होटल एंड फेस्टिवल पामपुर के कैप्ट मालिक भी
फैजान मजीद वालेकुम सलाम, क्रू रेड्स की कैप्टन। कल मिलिएगा ज़रूर फैजान, और कल चाहिए लाइएगा आप हमारे लिए, क्योंकि आपके इलाके में कल हम आ रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू में, जहां बड़ा ज़बरदस्त मैच आपकी तरफ आ रहा है। अरबा ज्वेलर्स क्रू वर्सेस ज़ेवन आइकन्स के बीच में एक शानदार एक कांटी की टक्कर का हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। SD Rebel IM फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह 13 गॉन 106 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जो भी दोस्त नए हैं पेज पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो करते जाइए। यूट्यूब पर भी हैं हम, इंस्टाग्राम और उसके अलावा ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो तो बनता है अगर आपको अच्छा लगता है हमारा ये ब्रॉडकास्ट। शायद बशीर सोहेल पांड्या विल शो सम मॉनिस्टर्स। फैजान लिख रहे कि जरूरी, थैंक यू डियर ब्रदर। गेंद को कट कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग शाहिद इम्तियाज की, गेंद की रफ्तार को उन्होंने कम कर लिया और 2 रन सेव कर लिए इस फील्डिंग में शाहिद इम्तियाज ने। ये जबरदस्त शॉट था, तेज स्ट्रोक निकला था इरफान अली के बल्ले से। तो इरफान 3, सजाद 4, ये 2 फ्रेश बल्लेबाज विकेट के ऊपर मौजूद है। 108 ही स्कोर है, 14वां ओवर चल रहा है। असरार 59 रन बनाकर आउट है पिछले ओवर में, उनका शिकार मुदस्सिर अब्बास ने किया और सईद मुदस्सिर अब बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के दूसरे ओवर में। इस बार जाएगी बाहर, जी हां, धनधनाती हुई सीधे हवा को चीर कर गई गेंद मिड विकेट के उस पार। यजीब शान छक्का निकलता हुआ इस क्लासिक बल्लेबाज के बल्ले से इरफान अली ने चढ़ दिया पहला छक्का और इरफान ने खड़े खड़े ही मारा। ये 6 नंबर पहला उनके बैट से आता हुआ और स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ पहली पारी में शाह हमदान गलवानपुरा का 114, 5 विकेट के नुकसान पर सईद फिरदौस एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए। एक और आकर्षक स्ट्रोक, एक और तेज शॉट और बीट करने में कामयाब हुए डीप कवर पर फील्डर को। ये सच में लारा निकले और वो भी ओरिजिनल। जबरदस्त हिटिंग हो रही है इरफान अली की तरफ से, जिनके बाजू में गजब की ताकत है और अच्छे हिट लगाए अभी तक। भरपूर कुव्वत से दोनों शॉट थे जो खेले गए इरफान अली की जानिब से। इरफान का स्कोर 13 अनन फानन में 4 गेंदों का सामना करने के बाद। अब्दुल्लाद बता रहे कि इरफान हरपन मौला खिलाड़ी है, जब खेलते तो खेलते ही जाते हैं। 118 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है। रख औरत T20 पर क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट मेमन एडिशन 3 का फाइनल मैच आप देख और सुन रहे हैं कंग स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पेज पर। पहली पारी जिसमें अभी तक शाह हमदान ने 118 रन बनाए हैं 5 विकेट गंवाकर, और पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है टीम फाता डिडना बड़गाम। इस बार भी हैमर कर दिया, लेकिन प्लीज नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। ये बल्ले के बीचों बीच जितने भी स्ट्रोक लगे हैं ना अभी तक मिडल ऑफ द बैट, और ये अच्छी संकेत है वहां पे इरफान अली के लिए। और तेज तरीन पारी उन्होंने खेली है, 6 गेंदों से 14, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। अब जाकर लॉन्ग ऑफ की तरफ सजाद लेफ्टी ने गेंद को डीप में खेला बोईमीर के पास, और बोईमीर जब तक इनको फील कर लेते आसानी के साथ रन बनाने का चांस था। 14 गॉन 120 शाह हमदान गलवानपुरा after batting first and they've lost 5 wickets. The 2 batters are out in the middle. Irfan Ali not out on 14 from 6 balls. Sajjad is playing on 5 from 8 balls. If we talk about the projected score, it's 171. और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर साहब है उन्होंने कहा कि यहाँ 200 रन अगर आप बनाते हैं तो 200 रन बनते हैं इस विकेट के ऊपर। एवरेज स्कोर क्या है तो 200 रन भी यहाँ पे चेज होते हैं। अगर आप 180 बनाते हैं तो कतई आप ये कह नहीं सकते कि आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, और विकेट बैटिंग ट्रैक यहाँ पे तैयार किया गया है। तो यहाँ रन बनते ही नहीं बल्कि बरस जाते हैं, क्योंकि यहाँ 260 रन भी किसी एक टीम ने स्कोर किया पहली इनिंग में। तो बैटिंग ट्रैक है, रन बनते अच्छे खासे। यहाँ पे तेज आउटफील्ड है, इनफील्ड के साथ काफ़ी शानदार ये ग्राउंड डल कॉलोनी बेमना के अंदर शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम के नाम से काफ़ी मशहूर है। साथ साथ में जिमी स्पोर्ट्स बेमना का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि इस टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर है। अब रऊफवीर को 15वें ओवर में बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद स्लोवर पैड पर फुल टॉस और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। नासिर अली ने आउट करार दे दिया है सज्जाद मजीद को, तो आते ही शिकार कर लिया
15वें ओवर की पहली गेंद पर रऊफ मीर ने रऊफ को मिला तीसरा विकेट। 6th वन बैट्स लास्ट। सज्जाद मजीद डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग ओनली 6 रन्स। अब विकेट पर जा रहे हैं जुनैद, बैटिंग करने के लिए सोहेल। शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल आद का, जो कि हमें अपडेट दे रहे हैं कि कौन सा बल्लेबाज आया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। ये सोहेल के भी 2436 रन से अभी तक अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस। यूनिस बट लिख रहे कि इरफान अली बेस्ट ऑलराउंडर है। शाद बशीर पहली गेंद से इस मैच को देख रहे हैं। मौसम ये आज से 3-4 रोज पहले जो हल्की बूंदाबांदी हुई वादी कश्मीर के अंदर, दो रोज जो बारिश हुई, उससे ना पूरी तरह से वादी के अंदर मौसम में तब्दीली, बदलाव देखने को मिला। सुबह शाम ठंड होने के साथ साथ अब दिन में भी आपको थोड़ी सी ठंड लग रही है। अगर मैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं तो यहाँ पे हवाएं चल रही है, खुला मैदान है और इसमें थोड़ा सा हम ठंड फील कर रहे हैं। अब सोहेल 8 नंबर पर उतरे बैटिंग करने के लिए। शाह हमदान की तरफ, गलवानपुरा की तरफ से इस बार बढ़िया यॉर्कर डाल दी। रऊफ मीर ने नए बल्लेबाज को सरप्राइज किया, लेकिन बल्लेबाज तैयार थे इस यॉर्कर के लिए। उन्होंने इसे डिग आउट किया लॉन्ग ऑन डीप में। अकबर मीर के पास खाता खुला सोहेल पांड्या का इसी के साथ। शाहिद बशीर गलवानपुरा से लिख रही कि अगर सोहेल चल गया तो 250 रन्स पक्के हैं, इनके बनने के चांसेस है। हसनैन एहसान आपका वेलकम करते हैं। हसनैन मशकूर अभी डगआउट में ही है। ये स्लोवर गेंद थी इरफान अली के लिए और इरफान ने इससे पहले ही समझ लिया था, इस वजह से अपनी जगह खड़े खड़े से दूर से हल्के हाथों के साथ खेला पॉइंट पर 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 122 पर पहुंचा। 6 विकेट के नुकसान पर रऊफ मीर ने 3 विकेट अभी तक हासिल कर ली है। क्या बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया है। इस बार गेंद को लगभग ये जो हार्दिक पांड्या है ना, उसी के अंदाज में स्ट्रोक लगाया था अलोंग द ग्राउंड, थोड़ा सा क्रीज छोड़कर। उसके बाद कलाइयों के दम पर इस गेंद को शानदार तरीके के साथ खेला था, लेकिन 1 ही रन बनाने का मौका। गेंद सीधे फील्डर के पास गई मिड विकेट डीप में। यह बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव और एग्रेशन बॉलर का, कि इनको फील्ड करके उन्होंने थ्रू किया विकेट कीपर के पास। रऊफ ने अभी तक 3 रन कंसीड कर लिए हैं इस ओवर में। अब आखिरी गेंद रऊफ मीर करने के लिए तैयार इस 15वें ओवर की। ये फुल टॉस पर लिया, 30 स्ट्रोक खेला डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ डीप में सफदर लेफ्टी के पास, और सफदर ने इसे आसानी के साथ फील्ड किया और 1 रन बनाने का चांस मिला। 8 बनाया अदनान ने, 27 नवीद, 0 आदिल फारूक, 59 असरार। सजाद के खाते में केवल 6। 15 गॉन, 124 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। सोहेल 2 रन बनाकर, इरफान ने 16 रन बनाए 9 गेंदें खेलकर। रऊफ के स्पेल का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है, यानी कि रऊफ इस ओवर के बाद शायद 17वां ओवर भी करेंगे। और 16वें ओवर में फिलहाल के लिए ना सफदर लेफ्टी आए बॉलिंग करने के लिए। सफदर के मैचेस जो है वो 396, 623 विकेट्स। ओ माय गॉड, कमाल की फिगर है सफदर के पास। लंबा चौड़ा तजुर्बा, और सफदर इस मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए। 9.47 इकोनॉमी, 1 विकेट। अब आखिरी ओवर किस तरह से वो फेंकेंगे ये देखना होगा यहां से। 124 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है। सफदर लेफ्टी बाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस बार महज गेंद को रोका अपने बैट से। वहां पे इरफान अली ने, इरफान 16 रन बनाकर नॉट आउट है और ये पाले में मिली, इसे उठा दिया डाउन द ग्राउंड। बॉय मीर उछले जरूर लॉन्ग ऑन डीप में, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। और ये कमाल की हिट थी इरफान अली के, एक और छक्का इरफान अली के बल्ले से निकलता हुआ। इरफान पहुंचे 22 पर। 130 बढ़ता हुआ स्कोर शाह हमदन क्रिकेट क्लब गलवानपुरा का। और आज सफदर अली का दिन ही बॉलिंग में काफी रन से उन्होंने कंसीड कर लिए।
36 के आसपास। अभी भी 2 गेंदें बची हुई इनके स्पेल के आखिरी ओवर की। इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, शॉर्ट डिलीवरी और इसे मिडिल स्टंप पर आकर मिड विकेट डीप में धकेला एक रन के लिए। शारिक मीर, ही इज नॉट एनी क्लम्सी बॉलर, ही इज रूप मीर। शाहिद बशीर, ही इज ए गुड डिक्शनरी ऑफ शॉट्स। शारिक बाई। ओवर हुआ मुकम्मल, इसी के साथ इनिंग का 16वां ओवर फिनिश हुआ। 132 टोटल स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। और जफर हमारे स्कोरर शायद अपडेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट अपडेट होगा यहां पे। एक्सपीरियंस ऑफ रूप मीर वो तो कमाल का है उनके पास। आसिफ वागे, वालेकुम सलाम। मीर ब्रिक्स, गलवानपुरा विल विन। देखिए अभी पहली पारी चल रही है तो आपने ऐलान कर दिया है कि गलवानपुरा जीतेगी, अभी मैच पूरा बचा हुआ है। अब सईद मुदस्सिर आए बॉलिंग करने के लिए। मुझे तो लगा था कि 17वां ओवर रूप मीर करेंगे, हो सकता है कि इस ओवर के बाद रूप मीर अब ओवर करेंगे, क्योंकि ये पिछला ओवर जो सफदर ने किया वो उनके स्पेल का आखिरी ओवर था। पहली गेंद डॉट हुई, इस ओवर की दूसरी गेंद इस पर मिस टाइम शॉट, गेंद जाकर खाली इलाके में गिरी, नो मैन्स लैंड में। और इस बीच 1 रन बनाने का चांस था। मीर ब्रिक्स लेकिन नेट स्लो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अब फिर से ठीक हो गया है। आसिफ वागे, खाना खाया आपने? जी अभी तक तो नहीं, पहली पारी जब फिनिश होगी उसके बाद ही हम लंच करेंगे। अभी तो टाइम है 12:22 हुए हैं। पहली पारी का ये 17वां ओवर चल रहा है। अगर मैं इस पहली पारी की बात करूं तो 17वां ओवर चल रहा है, अभी 1 घंटा 11 मिनट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के अंदर ही ये पहली पारी फिनिश होगी। इस टूर्नामेंट में 796 चौके और 331 छक्के लगे हैं। 135 पर 6, 16.4 के बाद 17वां ओवर चल रहा है। इस बार रिवर्स खेला है इस गेंद को, थर्ड मैन डीप में इसे फील किया सफदर लेफ्टी ने अच्छी दौड़ लगाकर। ये थर्ड मैन का फील्डर अंदर था, इस वजह से ये हिट इन्होंने रिवर्स लगाई थी, लेकिन चौका मिला नहीं, 1 ही रन मिला इस गेंद पर। अब तक 4 रन बने इस ओवर में, काफी अच्छी बॉलिंग हो रही है। और इस बार आउट हो जाएंगे। जी आसान सा कैच दे बैठे इरफान के साथ ही सोहेल पांड्या, मिड विकेट डीप में ले लिया गया कैच, विकेट गिरा इसी के साथ। ये 7वां 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर और सईद मुदस्सिर के लिए पहली विकेट। 17 गॉन, 136 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। सोहेल पांड्या का कैच लिया गया मिड विकेट डीप में। अब 3 ओवर बचे हुए इस पहली इनिंग के। अब मशकूर अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए। मशकूर तारिक नंबर 9 की पोजीशन पर। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाय सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज, मेगामाल पांथ चौक और साथ साथ एसजे स्पोर्ट्स पुलवामा। और इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर है वो जिमी स्पोर्ट्स बेमिना, जिनका बड़ा सपोर्ट रहा है इस टूर्नामेंट के साथ। और उसके अलावा आज जो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब होगा वो जिमी स्पोर्ट्स की तरफ से ही होगा। 8 रन बनाने की जो औसत इस वक्त है। अब रूपमीर 18वें ओवर में आए बॉलिंग करने के लिए। रूपमीर 3 ओवर इससे पहले 3 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। मशकूर तारिक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। पहली गेंद रूपमीर की इस ओवर की, ये बाहर निकलकर डाउन द चार्ज जाकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और इसको देखते हुए पहले ही रूपमीर ने समझ लिया था कि बल्लेबाज स्टेप आउट करेंगे। गेंद शरीर के आसपास ही डाल दी। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि कितने रन बनेंगे यहां से, टोटल स्कोर क्या होगा। 136 पर 7, 18वां ओवर चल रहा है। रूपमीर की दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार वाइड यॉर्कर डाल दी वहां पे और बीट किया इन्होंने पूरी तरह से इरफान अली को। इरफान भी अब ये पिछली 8 गेंदों में ना एक भी बाउंड्री लगी नहीं, और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दबाव अब साफ तौर पर है शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा की टीम के ऊपर। इस बार स्कोप किया गेंद को, नो लुक कहना चाहिए,
शॉट था, देखा भी नहीं गेंद की तरफ और गेंद की 2 बाउंस के साथ ही डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए इरफान अली पहुंचे 30 पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद। ये 10 ओवर में 90 रन थे। अब पिछली जो 50 रन बने हैं ना, ये 7.3 ओवर में बने हैं। 18वां ओवर चल रहा है, 140 शाह हमदान का स्कोर पहुंचा है। 7 विकेट के नुकसान पर रोपमीर एक बार फिर तेज होते हुए इस ओवर में। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आकर मिड विकेट डीप में से खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं और मशकूर की बेहतरीन दौड़ के बदौलत ही दूसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि खतरे वाले एंड की तरफ वही भाग रहे थे। चौके के बाद ये डबल मिला इरफान अली को, 142 बढ़ता हुआ स्कोर। 7 विकेट के नुकसान पर इनिंग के 18वें ओवर में 5वीं मर्तबा रोपमीर। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी है, ए फलक देख ले, इरफान अली की झलक, सबसे अलग गेंद जाकर गिरी आउट ऑफ द पार्क। ये लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ, इस 6 की जरूरत थी। ये मशरूर छक्का फ्रॉम द बेट ऑफ इरफान अली, स्विंग के बाजू को आड़े बैट के साथ ही शानदार मिलन हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचे 148 पर 7 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया अदा करता हूं मैं जुनैद का, यंग किड फ्रॉम डेल कॉलोनी बेमना, जो कि हमारी काफी मदद कर रहे कमेंट्री बॉक्स में। इरफान 38 रन बनाकर नॉट आउट है 22 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ओवर में रूफ ने 6, 4, 10, 12 रन दिए हैं। इतने ज्यादा इन्होंने शायद नहीं दे दिए थे वो 3 ओवर में। जी हाँ, अब प्रोजेक्टेड स्कोर 166 दिख रहा है। इरफान अली 38 नॉट आउट, एक बेहतरीन इनिंग वो खेल रहे अपनी टीम शाह हमदान गलवानपुरा के लिए। इस बार फुल टॉस, लेकिन इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े शॉट में, और ये जूसी फुल टॉस थी। इस पर भी जहां आप चाह सकते थे ऑफ साइड में बाउंड्री हासिल कर सकते थे, लेकिन गेंदबाज की तरफ ही खेला और 1 बाउंस के साथ इसको फील्ड किया अपने फॉलो थ्रू में रोफनी ने। रऊफ का कोटा मुकम्मल हुआ, 4 ओवर का 3 विकेट 25 रन, 18 गॉन, 148, 7 विकेट के नुकसान पर रख्यारत T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 3rd बेमिना का ये फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने पूरे यहां पे जोरू पर है। टीम फाता डरना ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है, टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी है शाह हमदान गलवानपुरा के कैप्टन ने। सईद मुदस्सिर अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं इनिंग का उनसे। इस बार हवा में गेंद और रोप नहीं बल्कि बॉयमीर का दूसरा कैच, लॉन्ग ऑन डीप उन्होंने ले लिया। मशकूर तारिक आउट हुए 0 पर। सईद मुदस्सिर को मिला दूसरा विकेट। 148 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मशकूरा चले नहीं, ये मशकूर के साथ साथ आदिल फारूक भी, ये 2 बल्लेबाज जो कि डक पर आउट हुए। सिराज मीर, वालेकुम सलाम सिराज साहब। ये ग्राउंड जो है बेमिना डेल कॉलोनी में है, शहीद सईद आगा मेहदी रहमतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम के नाम से काफ़ी मशहूर है। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है, खुला मैदान, बड़ा भी है। डायमेंशंस का जहाँ तक सवाल है, इस ग्राउंड पर जो डायमेंशंस है, 3rd मैन की बाउंड्री शायद ही 55 मीटर्स की होगी, लेकिन उसके अलावा अगर मैं लेग साइड ऑफ साइड स्ट्रेट बाउंड्री की बात करूं तो ठीक ठाक 65 मीटर्स की बाउंड्री नज़र आ रही है यहाँ पे। तो T20 के लिए बहुत बढ़िया है। ये नंबर 9 पर जो बैटिंग करने के लिए आया है ना, इसके भी रन जो है वो 3198 है, 200 से ज़्यादा मैच है निसार मलिक के पास। 148 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। इनिंग का 19वां ओवर चल रहा है और अब विकेट कीपर को नज़दीक बुलाया गया है निसार मलिक के लिए। इरफान को जितना आप स्ट्राइक देंगे उतना फ़ायदा है, और आपको नए बल्लेबाज जो निसार मलिक है ना, उसको इसी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, वो बेहतर है, उसमें फ़ायदा है आपकी टीम के लिए। ये बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती कर ली, स्लॉग करना चाह रहे थे निसार मलिक आते ही। अनस एजाज, पांड्या तो आउट हो गया है शायद। इरफान अली नॉट आउट, 38 रन बनाकर 23 गेंदों से।
149 8 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा कैच फील्डर के लिए हो सकता है, जी हां, और उस फील्डर का नाम जानने की जरूर कोशिश करके सोहेल ने लिया तीसरा कैच मिड विकेट डीप में। और इस तरह से इरफान अली की इनिंग ये दुआदार पारी अपने इख्तिताम को पहुंची 38 रन की 23 गेंदों से। और इस पहली इनिंग को अच्छा फिनिश नहीं कर सके गलवानपुरा शाह हमदान के लिए। इरफान अली आउट हुए इस मुकाबले में 90 विकेट के रूप में। तो क्या ऑल आउट ही हो जाएगी यहां से टीम? ये 10 ओवर में 90 और 2 ही बल्लेबाज आउट हुए थे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रन बने हैं ना 90 के बाद 59 में इन्होंने 6 विकेटें गंवाई, और उसके अलावा 8.4 ओवर में यानी कि 6 के ऊपर रन बनाए हैं पिछले 9 ओवर में। अगर मैं रन बनाने की औसत की बात करूं उससे पहले 9 के आसपास था। अब करंट रन रेट जो है 7.98 इस वक्त दिख रहा है। तो अगर इसी गेंद पर विकेट मिला तो खुश होगी फिर टीम फाता दर्डना। 150 रन अगर उनको मिलेगा चेज करने के लिए, उतना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। और क्रिकेट में जो आप सोचते हैं ना अक्सर वैसा नहीं होता है, आपकी सोच से बहुत मुख्तलिफ होता है क्रिकेट में। यह ऐसा खेल है, हैरतअंगेज खेल है। दबाव भी होगा क्योंकि फाइनल मैच है, और अगर अच्छी बॉलिंग करेगी यहां पे टीम तब जाकर बात बनेगी। लेकिन यहां के जो ऑर्गेनाइजर है वो यही बता रहे कि इस विकेट पे ना 260 भी बना है, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि 150 रन उतना ज्यादा मुश्किल होगा चेज करना दूसरी पारी में टीम फाता डरना के लिए, जिनके पास एक से बढ़कर खिलाड़ी है। 150 फिला के शाह हमदान गलवानपुरा के लिए बन चुका है 19 ओवर के बाद 150 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। करंट रन रेट 7.89। 19 ओवर 150 9 विकेट आउट। शाह हमदान क्रिकेट क्लब गलवानपुरा का स्कोर रखे औरत T20 सुपर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 3rd बेमिना, जिसका ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। 24 टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर आप जो अगला एडिशन 4th वन विलेज आपकी तरफ आ रहा है, रखे औरत T20 नॉकआउट वन विलेज आपकी तरफ जो आ रहा है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, आपको मालूमात मिलेगी उस अगले टूर्नामेंट के लिए। तो बोल्ड हुए रियाज अली इस मैच के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर, तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी शाह हमदान गलवानपुरा पहली इनिंग में इस फाइनल मुकाबले में। और ये काफी टेंशन में नजर आ रहे खिलाड़ी वहां डगआउट में, और अच्छा यहां पे रोका 150 पर ही टीम फाता डडना बड़गाम ने 151 रन का तब मिला है सफदर लेफ्टी के शेर खिलाड़ियों को इस एडिशन 3rd रखे औरत T20 सुपर नॉकआउट टूर्नामेंट बेमिना को अपने नाम करने के लिए। दूसरी पारी में जब उतरेगी टीम फाता डडना ताकुब के लिए और डिफेंड करने के लिए जब उतरेगी शाह हमदान गलवानपुरा की टीम, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह रहमान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।